गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज जी का पदार्पण व्यासपीठ पर हो गया है। कृपया आप अपना भी पदार्पण कथा पंडाल में, तुलसी सभागार में, छोटी छावनी में आप आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पाणी। करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा।
समय की एक ठोकर से ये गिर कर फूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर फूट जाएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक टूट जाएगा। कुदरत की उस शक्ति ने देखा ना जिसे किसी ने, उस गैबी सी हस्ती ने बनाया इसको। कुदरत की उस शक्ति ने देखा ना जिसे किसी ने, उस गैबी सी हस्ती ने बनाया इसको। जोड़ा है साथ करीने, लगाए 9 महीने, जड़कर 9 द्वार नगीने, सजाया इसको। कोई गुरु पीर वाला ही इसे स्वर में बजाएगा। कोई गुरु पीर वाला ही इसे स्वर में बजाएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर फूट जाए। इस बाजे का क्या कहना, 2 नाक कान 2 नैना, दांतों के मोती गहना, श्रृंगार है इसके। इस बाजे का क्या कहना, 2 नाक कान 2 नैना, दांतों के मोती गहना, श्रृंगार है इसके। है जीभ सुरीली मैना और रोम करोड़ों बहना, श्वासों का चलते रहना, ये तार है इसके। बजेगा तार में तो लाजमी करतार आएगा। बजेगा तार में तो लाजमी करतार आएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर फूट जाए। जो पार लगा ले नैया, से तू सिमर कन्हैया, रे से रट राम रमैया, गा से गोविंद गा। यूं पार लगा ले नैया, सा से तू सिमर कन्हैया, रे से रट राम रमैया, गा से गोविंद गा। आयु है ताता थैया, माँ से मुरली गबजैया, पासे का दर्शन भैया, आनंद कंद का। नहीं तो धानी सिर धुन धुन के पछताता ही जाएगा। नहीं तो धानी सिर धुन धुन के पछताता ही जाएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर फूट जाएगा। सात सुरें हो सत की और तार बजे उल्फत की, और गत हो सत्संगत की, फिर शान से बजा। सात सुरें हो सत की और तार बजे उल्फत की, और गत हो सत्संगत की, फिर शान से बजा। जीव मस्ती हो किसी भगत की, सुर हो सबकी इज्जत की, लय हो जग की खिदमत की, फिर शान से बजा। सुर हो सबकी इज्जत की, लय हो जग की खिदमत की, मस्ती हो किसी भगत की, जी जान से बजा। जो गुर पूछेगा गुरुओं से, तो गुरु गोविंद पाएगा। जो
गुरु पूछेगा गुरुओं से तो गुरु गोविंद पाएगा। है जीवन का चुका बाजा अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर फूट जाए। हर प्राणी की प्रीतों से, ऋषियों की उन रीतों से, अमृत में संगीतों से पुरकार इसको। हर प्राणी की प्रीतों से, ऋषियों की उन रीतों से, अमृत में संगीतों से पुरकार इसको। मन मेल के जगजीतों से, प्रियतम की प्रतीतों से, नत्था सिंह शुभ गीतों से तू भार इसको। नहीं तो कारीगर इसका भी तुझसे रूठ जाएगा। नहीं तो कारीगर इसका भी तुझसे रूठ जाएगा। है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर दे ये गिर कर फूट जाएगा। है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले छावनी सरकार की जय। बोले पूज्य चरणाचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज की जय। बोले सरजू मैया की जय। बोली अवध धाम की जय। बोले हनुमंत लाल भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामि भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम दनुजबन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिर नाय रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित चाय सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। देखिए हमारा प्रसंग ये चल रहा है कि हम भगवान से प्रेम नहीं कर सके। भगवान का अभिन्न अंग होते हुए भगवान से अनन्य रूप से जुड़े होने के बावजूद और भगवान के साथ अखंड रूप होने के बावजूद हम भगवान को अपना नहीं सके, भगवान को प्रेम नहीं कर सके। जब भगवान को प्रेम नहीं कर सके तो जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्तव्य कैसे प्राप्त होगा। तो हम उस संदर्भ में ये चर्चा कर रहे थे कि गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर तुम राम को प्रेम नहीं कर सके तो कुछ ऐसा करो कि राम ही तुमसे प्रेम कर ले। कै तो ही लागे राम प्रिय और कै तू प्रभु प्रिय होई।
और दुई में रुचै जो सुगम तेई, तुलसी की बैसोई। गोस्वामी जी कहते हैं तुम राम को प्यार नहीं कर सके तो कुछ ऐसा कर लो कि राम तुम्हें प्यार कर ले। तो उसी की चर्चा में हम समझिए आज 5वां दिन है, गत 4 दिनों से यही चर्चा चल रही है कि भगवान से हम कैसे जुड़ें। हम नहीं जुड़ सके तो भगवान ही हमको जोड़ लें। तो उस संदर्भ में हमने बताया कि भगवान की प्रियता 5 प्रकार की है। कुछ भगवान को प्रिय हैं, कुछ भगवान को अति प्रिय हैं, कुछ भगवान को अतिशय प्रिय हैं, और कुछ भगवान को परम प्रिय हैं, और कुछ भगवान को प्राण प्रिय हैं। अब पिछले दिनों में हम भगवान को प्रिय और भगवान को अति प्रिय की चर्चा कर चुके हैं। अब शेष जो 3 प्रियताएं हैं, समय तो आज ही आज का है, अब इसमें जितना भी जैसे भी प्रभु प्रेरणा होगी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो आप देखिए तीसरी प्रकार की प्रियता क्या है, अतिशय प्रिय। उसके लिए गोस्वामी जी बालकांड में लिख रहे हैं वंदना प्रकरण में कि जनक सूता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निदान की। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान करुणा निधान की अतिशय प्रिय है। जगदम्बा जगत जननी सीता जी। अब देखना ये है, हम लोग कहेंगे कि बताइए सीता जी भगवान की चहेती बन गई, हमारे अंदर इतनी पात्रता कहाँ है। चलो छोड़ो, आपके अंदर ये पात्रता नहीं है ना, हम तो आपके लिए भी बता रहे हैं। भाई मानस में तो सारा कुछ ही मौजूद है, सिर्फ खोज करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब एक बात बताओ, सीता जी तो इतनी महान से महानतम है, लेकिन जो शबरी मैया वो क्या है बताओ जरा। शबरी मैया के बारे में भी आपने सुना होगा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, और 3 मह में मति मंद अघारी। अब तो पात्रता आपके मतलब की हो जाएगी। अगर प्रभु इस शबरी को भी कह सकते हैं अतिशय प्रिय, तो फिर तो हमारा मतलब या मनोबल बढ़ जाएगा। जब वो अतिशय प्रिय हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। ठीक है कि जगत जननी सीता जी के अपेक्षा में तो हम नहीं आ सकते, लेकिन इसकी अपेक्षा में तो आ सकते हैं, जिसने 3 प्रकार से अपने आप को अधम ते अधम, अधम अति नारी, मतलब आप समझ लीजिए पराकाष्ठा है, अधमता की पराकाष्ठा है। अरे जैसे उसके लिए कहा गया था गु निषाद के लिए, वो भी भील है, ये भी भीलनी है। तो भीलों के लिए गोस्वामी जी ने इसी प्रकार से उनका प्रतिपादन किया है कि जासु छाह छुई ले ये सींचा, और लोक वेद सब भांति नीचा। और वही आज मैया कहती है कि अधम ते अधम और अधम अति नारी, और 3 मह में मति मंद अघारी। लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार प्रभु क्या कहते हैं मैया से, कहते हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कि मानहु एक भगति करनाता, और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, और भगतिहीन नर सोहि कैसा, के बिनु जल बारिद और देखिए जैसा। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैया तुम जो इतनी अपनी दीनता, हीनता और नीचता का प्रतिपादन कर रही हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कि भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, के भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम वाणी। बोले बात यह है, अगर मेरी प्रियता का मापदंड है तो मेरी प्रियता का मापदंड तो यही है कि मानव के जीवन में भक्ति हो। बस यदि आपके जीवन में भक्ति है तो आपकी जाति से, बिरादरी से, कुल से,
आपकी सभ्यता से, आपकी योग्यता से, आपकी साधना से, किसी चीज से प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है। वो कहते हैं मानव एक भगति करना था। तो आज मैया शबरी को राघवेंद्र सरकार श्री राम क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, और सावधान सुनो और धरो मन माही, कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो गुरुपद पंकज सेवा, और तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, तो करई कपट तजी गान, सियावर राम जय जय राम। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और छठ दम शील निरत बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सातों सब मोहि मैं जग देखा, तो मोते अधिक संत करि लेखा, और अष्टम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देख पर दोषा। तो नवम सरल सब सन छलहीना, ओ मम भरोस ये हर्ष न दीना। तो नव में जिनके एकौ होई, और नारी पुरुष और सचराचर कोई, और सोई अतिशय प्रिय और भामनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय। तो आज हम अतिशय प्रिय की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आपको निवेदन किया कि भगवान ने 9 भक्तियां बता दी, और 9 भक्तियां बताने के बाद कह दिया है मैया इन 9 में से अगर एक भी किसी के पास है, एक, सोई अतिशय प्रिय, वो प्रिय नहीं है, वो अति प्रिय नहीं है, वो अतिशय प्रिय है। हाँ, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और बोले तेरे बारे में तो हम क्या कहें कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जरा ध्यान दें, लोग कहते हैं जी सबरी बड़ी सभ्य थी, उसने भगवान को अपने जूठे बेर खिला दिए। अगर सही बात आप पूछते हो, भगवान किसी चीज को देखते ही नहीं, क्योंकि रहत न प्रभु चित चूक किए की। भगवान के हृदय में आपकी कर्म के द्वारा संपन्न जो त्रुटि है उस पर कतई विचार नहीं किया जाता। भगवान क्या केवल हृदय की त्रुटि को जांचा जाता है कि इसके हृदय में तो कोई त्रुटि नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, हृदय को 100% अवलोकन करते हैं। अगर हृदय 99.9% सही है और 0.1% भी गलत है तो भी भगवान की सूची में आप नहीं आएंगे, समझ लीजिए। और आपकी करतूत और करनी और क्रिया यदि 100% गलत है तो भी आप भगवान से चिपट जाएंगे। शर्त यह है कि करत सुरति 100 बार ही की। आपके हृदय को 100% भगवान चेक कर लेते हैं कि इसके हृदय में कहीं गलती और मिस्टेक नहीं है। अरे कर्म की गलती, क्रिया की गलती तो आपको पता है भगवान किस तरह से निर्वाह करते रहे हैं। अरे शबरी ने जूठे बेर खिलाए तो विदुरानी ने छिलके ही खिला दिए, क्या भगवान को कुछ महसूस हुआ? आप बताइए। क्योंकि मानव एक भगति करना था। तो मेरा निवेदन क्या है कि 9 प्रकार आपने बता दिए। देखिए 9 प्रकार बताने का मतलब कुछ नहीं है, मतलब केवल ये है कि 9 में एक ही है। अगर ये 9 अलग अलग चीजें होती, जैसे किसी मशीन के 9 पार्ट हों, तो वो तो जब तक 9 पार्ट उसमें पूरे नहीं फिट किए जाएंगे वो मशीन काम नहीं करेगी। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने 9 प्रकार से एक ही तथ्य का विश्लेषण किया है, इसलिए कि व्यक्तियों की रुचियां अलग हैं, व्यक्तियों की पात्रता अलग है, योग्यता अलग है, क्षमता अलग है, ग्रहणशीलता अलग है।
इसलिए जिसकी ग्रहणशीलता में, पात्रता में, योग्यता में, रुचि में, क्षमता में, अरे जो बात फिट बैठ जाए उसे ही पकड़ लो, तभी मेरे तुम अतिशय प्रिय हो सकते हो। तो भगवान की हम 9 प्रकार की भक्तियों में किसी को भी पकड़ लें तो प्यारे, आप 9वीं भक्ति देखिए कितनी गजब की है कि नवम सरल सब सन छलहीन। बताओ इसमें क्या करना है, बताइए। कोई इसमें मंत्र जपना है कि पाठ करना है कि पूजा करनी है कि गंगा नहाना है या दान पुण्य करना है? कुछ नहीं करना। कि नवम सरल सब सन छलहीन। अरे अंदर हो बाहर बने रहो, बस ये करना है। ये नहीं कि अंदर कुछ है, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, क्रिया में कुछ हो रहा है। ये भगवान को फूटी आंख भाता नहीं कि मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखिए शब्द है छिद्र। आप समझते ना, जैसे कपड़े से सुई में छिद्र करो तो सुई का छेद दिखाई भी तो नहीं पड़ता, उसको भी झांकना पड़ेगा तब दिखाई पड़ेगा। तो इतना सा कपट भी मेरे प्रभु को प्रिय नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगा बाकी भक्तियों में तो शायद आपको कुछ करना धरना पड़े, अरे 9वीं भक्ति में तो कुछ करना धरना है ही नहीं कि नवम सरल सरल हो जाओ बस। अरे कपट को छोड़ दो, छल को छोड़ दो, प्रेम छोड़ दो, धोखा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, जो अंदर हो बाहर हो जाओ बस। इसी को निर्मलता कहते हैं। एक बात आपको और बता दूं, आप ये मत घबराना कि भाई भगवान को तो निर्मल मन प्यारा है, हमारे मन में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनिया के विकार भरे हैं, तो हम कहां पसंद आएंगे। अरे आप गलत समझ रहे हो। निर्मलता का ये कतई अर्थ नहीं है कि आपका मन बिल्कुल मंजा और धुला हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छी तरह समझ लो। निर्मल का मतलब है कि तुम जो हो तुम अपने आप को वही प्रकट करो बस। अपनी अभिव्यक्ति भी वही करो जो तुम हो। अगर चोर हो तो भगवान के आगे कहो प्रभु मैं चोर हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं। ऐसे कह करके भगवान, इसी को भगवान निर्मलता समझते हैं। आप समझ गए निर्मलता का अर्थ क्या है? निर्मलता का केवल यही अर्थ है कि आप जो हैं आप अपने आप को वैसा प्रकट करें तो आप निर्मल हैं। आप हैं कुछ और अपने को प्रकट कुछ करते हैं, ये भगवान को फूटी आंख भाता नहीं। और एक बात आपको बताऊं, आप कहेंगे भगवान की भक्ति में कितनी जटिलता है। अब 9वीं भक्ति है कि सरल सब सन छलहीना। अब बताइए हम लोग कामी, क्रोधी, लोभी, दुनिया के विकार। देखो एक बात आपको बता दूं, आप भक्ति को ग्रहण करना शुरू करो, आप विकारों को निकालने की कतई चिंता मत करो। ठेका हम ले रहे हैं, हम आपको बताते हैं क्या तरकीब है। आप ये बताइए, कोई बाल्टी ले लो, खाली बाल्टी ले लो, तो खाली बाल्टी में क्या खाली होती है? वो विज्ञान के नियम के अनुसार उसमें हवा भरी हुई है। अब अगर आपने उसमें पानी भरना है तो क्या पहले उसकी हवा निकालने जाते हो? कुछ भी नहीं। अरे पानी भरते चले जाओ, हवा निकलती चली जाएगी। जितना जितना पानी उसमें आता जाएगा उतनी उतनी हवा उसमें से बाहर निकलती जाएगी। अंत तो गतवा बाल्टी पूरी भर जाएगी और सारी हवा निकल जाएगी। ये हवा क्या है? यही हमारे अंदर भरे हुए दोष, दुर्गुण, पाप, नीचता, अधमता, यही सब कुछ है जो हमारा निकृष्टपना है। तुम उसके लिए कतई चिंता मत करो। तुम तो बाल्टी में पानी की धार छोड़नी शुरू कर दो, तुम तो भक्ति की रसामृत को भरना शुरू कर दो। ये तुम्हारे विकार और दोष तो स्वतः ही, जितना जितना उसमें प्रेम और भक्ति जल बढ़ता चला जाएगा उतने उतने विकार निकलते चले जाएंगे। तो प्यारे, मेरा कहने का मतलब यह है, अब आपका मनोबल बहुत बढ़ गया ना कि आप अतिशय प्रिय हो सकते हैं। भगवान ने जो 9 भक्तियां बता दी और चॉइस इतनी लंबी चौड़ी दे दी कि 9 में से एक छांट लो भैया। 9 की महिमा तो हमने कल ही आपको बहुत सुनाई है। तो 9 तो पूर्ण ब्रह्म है और वो ब्रह्म ही स्वयं कह भी रहा है भाई इन 9 में से ही तुम एक चुन लो। तो ये हो गया आपका अतिशय प्रिय। अब इसके आगे आता है परम प्रिय। क्योंकि समय की सीमा है और हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा रस सबका दे दें। तो ये तीसरी प्रियता थी अतिशय प्रिय। अब चौथी प्रियता भगवान की क्या है? परम प्रिय। अब परम प्रिय कौन है? भ्रातन सहित राम एक बारा और संग परम प्रिय पवन कुमारा।
अब यहां भी आप सोचेंगे भाई पवन कुमार हम कहां बन सकते हैं, भगवान को परम प्रिय तो पवन कुमार हैं। देखो एक बात बताऊं, आप भी परम प्रिय हैं कि गिरा रथ जल बीची सम और कहियत भिन्न न भिन्न, अरे बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, सियावर राम जय जय राम।